एचबीसी में आज पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज हमारे मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि तालिबान को लेकर के भारत में किस तरीके से खतरा है, भारत के संत समाज को, भारत के नागरिकों को किस तरीके से इससे सतर्क होना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। आइए जाने हम स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज का विचार। यवनों के आक्रमण के समय जिस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में हुई थीं और आचार्य चाणक्य ने जो मार्ग दिखाया था, उस मार्ग पर चलते हुए हमने सिकंदर को परास्त किया था। आज परिस्थितियां ठीक वैसी ही हो गई हैं। चारों तरफ तालिबान का खतरा, पूरे वैश्विक लेवल पे तालिबान का खतरा, आपस में देशों में हो रहे युद्ध, आपसी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल है कि हम दुश्मन का साथ देते हैं। तालिबान की जो घटना अफगानिस्तान में हुई है, उससे सचेत भारत की सरकार को, भारत के राजाओं को, भारत के संतों को, विशेष रूप से वह संत जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को हिंदुत्व मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं को ये तालिबानी काफिर कहते हैं और उनका गर्दन उड़ाना उनके लिए जन्नत का काम है, उनके लिए सवाब का काम है। तो अभी से जब हम सचेत नहीं रहेंगे, अभी से हम तैयार नहीं रहेंगे, तो वो जब 10 साल बाद या 5 साल बाद जब तालिबान भारत पे हमला, छोटे छोटे हमले तो होते रहते हैं, आप कश्मीर में देख रहे हैं किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वो तालिबानी ही तो हैं। और भारत में लाखों तालिबानी पल रहे हैं मदरसों में, करोड़ों की संख्या में तालिबानी पल रहे हैं मदरसों में। उस पे तत्काल इस्लामिक एजुकेशन पे भारत सरकार को कानून बना करके रोक लगानी चाहिए। सरकारी खजाने को खाली जो कर रहे हैं उस पे रोक लगानी चाहिए। मदरसे की पढ़ाई जब बंद हो जाएगी, अपनी जब तक वो विचारधारा जीवित रहेगी काफिर मानने वाली, तब तक यह कत्लेआम ऐसे जारी रहेगा। तो भारत को अंदर के तालिबान से और बाहर के तालिबान से, दो तालिबानों से लड़ने की तैयारी करनी है। तैयारी प्रबल होगी। काली सेना ने इसका बीड़ा उठाया है, काली सेना ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण होगा। हम गर्दन उड़ाने का प्रशिक्षण जब तक नहीं देंगे, इन तालिबानियों को नष्ट करने का प्रशिक्षण नहीं देंगे, तब तक हम बच पाना हमारा बहुत मुश्किल है। स्वामी जी, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की गठन किया था और ये 4 पीठ किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनके अब क्या औचित्य रह गया है, इनका क्या किस तरीके से इनको इस वर्तमान परिदृश्य में किस तरीके से काम करना चाहिए इनको? देखिए, चारों पीठों का औचित्य अभी वर्तमान में बहुत है, उस प्रासंगिक है, लेकिन जो आपस में कोर्ट के न्यायालयों के जो संतों का चक्कर लग रहा है, वह लोगों की गरिमा गिरा रही है। आदि शंकर की गरिमा को तार तार कर रही है, इस पीठों की गरिमा को कम कर रही है। इसीलिए शंकराचार्य परिषद का गठन हुआ कि इन चारों पीठों का पुनर्गठन हो, 7 सन्यासी अखाड़ों का पुनर्गठन हो, उस पर नौजवान तेजस्वी संतों को बैठाया जाए। उनकी मैक्सिमम आयु कब्र पैर में पड़ा हुआ है और आप शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, तो कम से कम उसकी मैक्सिमम आयु, चूंकि ये पद है तो उसकी रिटायरमेंट की आयु क्या है, वो पद है तो उसकी मिनिमम आयु क्या है, वह सब आयु विद्वत परिषद को, जो काशी विद्वत परिषद को, अखिल भारतीय विद्वत परिषद को, उसको तैयार करना चाहिए और तैयार करेंगे। और इस चारों पीठों को पुनर्गठित करके नए तेजस्वी विद्वान संतों को बैठाने का काम शंकराचार्य परिषद बहुत जल्दी करेगा। इन चारों पीठों से में जो धन आता है, जो चढ़ावा आता है, उनका क्या उपयोग हम बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने गुरुकुल की शिक्षा के लिए करें, ताकि बिल्कुल जो धर्म स्थलों से या पीठों पे जो पैसा आता है वो तो धर्म पे ही खर्च होता है, घर खर्च ही होना चाहिए। अभी जो सरकारी खजाने में जा रहा है वो खर्च कहीं अन्य जगहों पे हो रहा है, उस पर रोक लगाने का पिटीशन ऑलरेडी हम लोगों ने न्यायालय में डाल दिया है। बहुत जल्दी न्यायालय हमारे साथ खड़ा होगा। शंकराचार्य जी, हम लोगों ने देखा जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी आपने सक्रियता दिखाई वहां पे, और क्या उत्तर प्रदेश के हाल में जो चुनाव आसन्न है उसमें भी शंकराचार्य परिषद की कोई भूमिका हो? देखिए, चुनाव में कोई भूमिका हमारी कभी नहीं रहती है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मैं राजनीति से बहुत परे हूं। हिंदुत्व आधारित जो राजनीति होगी उसका समर्थन हमको होगा, लेकिन
हमारे जो ऐसा नहीं, जो तथाकथित हिंदुत्व वाले दिखाने वाले लोग हैं, अब योगी के राज में 17,700 तालिबान पल रहे हैं, 17,700 मदरसे सरकारी खजाने से चल रहे हैं। यह इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए क्या हो सकता है? तो इस पे रोक क्यों नहीं लगी? हमारे मंदिरों को लगातार अधिग्रहित करने का प्रयास सरकार कर रही है, मस्जिदों को अधिग्रहित करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? चर्चों को अधिग्रहित करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? तो यह मांग हमारी होगी। अगर मांग पूरी होगी तो योगी का समर्थन, नहीं होगी तो योगी का विरोध।